बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल नहम के सबक पंचायत को, जिसमें पहले 2 लेक्चर हमने दिए। इसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ हुआ था, पहले 3 सफ़हात का मुताला हुआ था। आज हम मज़ीद 2 सफ़हात का मुताला करेंगे। उसके हम निकात की रोशनी में जुम्मन ने बात हो रही थी पंचायत की। अलगू चौधरी ने बुढ़ी बी का, खाला बी का सारा वाक़या सुना, सारी बात सुनी और फिर अलगू को कहा कि अलगू अब तुम भी बताओ तुम्हारी बात क्या है। अलगू चौधरी ने जुम्मन को कहा, जुम्मन ने फिर सारी बात बताई। जुम्मन ने जब सारा अपना हाल सुनाया तो अलगू चौधरी क्योंकि पंच मुकर्रर थे, जज मुकर्रर थे, तो वो बड़े कानूनी बंदे थे, वो इजरा करने लग गए, सवालात जुम्मन से करने लग गए। जुम्मन ने कहा कि ये अच्छी दोस्ती है कि जिसके साथ वफा करो वही आपकी गर्दन पे छुरी फेर दे। फ़ैसला अब अलगू ने क्या किया, फ़ैसला उसने खाला बी के हक़ में कर दिया और कहा कि माहवार खाला के ख़र्च का बंदोबस्त करो, वगरना हिबानामा मनसूख हो जाएगा, वगरना जो स्टाम्प या कोई रजिस्ट्री हुई है ना वो जायदाद, वो कैंसिल कर दी जाएगी। आप खाला बी के माहवार ख़र्च का कुछ करो। यही दिन थे तो जुम्मन शेख जब वो हर दूसरे बंदे से कहता फिरता था कि देखें मेरा दोस्त था, इसने मेरी जड़ें खोद दी, मेरा जो है वो ये हो गया वो हो गया। हक़ का जो है वो एक ये जो है ना दोस्ती का तनावर दरख्त, हक़ का एक झोंका भी न सह सका। अलगू चौधरी ने अपने दोस्त के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया, हालांकि वो तो असूलों पे पाबंद था। अलगू पिछले साल जो है वो एक मेले से बैल लाया था, 2 जोड़ी एक बैलों की लाया था, जिसमें से एक फ़ौत हो गया, बैल बेचारा मर गया, और दूसरा बैल उसने कहा कि अब ये मेरे किस काम का है, तो मैंने अब इसको क्या करना, मैं इसको फ़रोख्त करता हूँ। तो आए दिन जो है वो चौधराइन में और बी फ़ैमीन जुम्मन की बीवी है और चौधराइन अलगू चौधरी की बीवी है, तो इनमें आपस में लड़ाई रहती थी, लेकिन औरतों की हद तक बड़ी नहीं थी कभी। जब इन्होंने बैल सेल किया, बैल बेचा, फ़रोख्त किया समझू सेठ को, तो समझू सेठ ने कहा कि जनाब दाम मैं 1 माह बाद दूंगा, 1 महीने का वादा किया, 1 महीने के बाद मैं आपको पूरी रकम दे दूंगा। अब समझू का काम क्या था, वो सारा दिन गांव से चीज़ें लेके जाता, बाज़ार बेचता और बाज़ार से कुछ नई चीज़ें लेके आता और इधर आके बेचता और अपने जो है वो किराए के पैसे निकाल लेता उसमें से। बैल का जब वो एक दिन ऐसे ही घी के कनस्तर और कुछ गुड़ और ये चीज़ें लेके आ रहा था, तो उसका बैल थक चुका था बेचारा, 3-3 चक्कर लगाता, 4-4 चक्कर लगाता शहर के। बैल थक गया, थक के गिरा और रात बाहर बसर करनी पड़ी। अब बेचारा समझू सेठ तो जो था वो खुद तो बड़ा बेदार पड़ा था अपनी तरफ से, लेकिन हकीकत में वो सो गया। तो सोया तो रात को कोई चोर आए और उन्होंने कुछ घी के कनस्तर भी उठा लिए और जो है वो पहलू से पीठ से जो है वो थैली भी निकाल ली। जब सुबह को उठा समझू सेठ तो देखा तो पैसे भी नहीं थे थैली में, थैली ही नहीं थी पैसों वाली, और घी के कनस्तर भी कुछ गायब थे। फिर रोया पीटा के पिट गया, लुट गया मैं। अलगू चौधरी जब समझू घर आया तो सेठानी जो थी समझू की बीवी, उसने अलगू को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने जो है वो बड़ा मनहूस बैल दिया था, सफ़र ही नहीं कर सकता था, चल ही नहीं सकता था, अब दाम किस बात के मांगते हैं। लड़ाई की नौबत आई तो गांव के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने कहा कि नहीं पंचायत तुम कर लो, पंचायत में तुम्हारा फ़ैसला कर दिया जाएगा। अब पंचायत बैठ गई। समझू का रामधन मिसर बोले कि हाँ भाई अलगू किसको पंच मुकर्रर करते हो, तो अलगू ने कहा कि जी समझू सेठ ही जिसको बना दें वही कर लें, उसी को मुकर्रर कर दें। तो समझू सेठ ने पंच मुकर्रर किया जुम्मन शेख को, जिसके ख़िलाफ़
अलगू चौधरी ने थोड़ा ही अरसा पहले, 1 माह पहले जो है वो फैसला किया था एक। अब देरीना दुश्मनी बन चुकी थी, हालांकि दोस्त थे, लेकिन बात हक और सच की होती है। पता उसी को होता है जो इंसाफ करने वाला होता है, जो बड़ा होता है उसी को पता होता है। तो जुम्मन ने सारी बात सुनी, समझू से भी, अलगू से भी। अब अलगू बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मैंने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो ये अब मेरे ख़िलाफ़ भी कर देगा। लेकिन जिस तरह अलगू चौधरी ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया था, इसी तरह जुम्मन शेख ने भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया और फ़ैसला जो है वो समझू सेठ के ख़िलाफ़ किया, जुम्मन के हक़ में कर दिया और कहा कि जो है ये समझू सेठ पूरी रकम देने का मजाज है, ये बैल की पूरी रकम अदा करेगा तभी इसकी जान छूटेगी, वगरना नहीं। और अलगू जो है ये सारी बात सुन के बड़ा खुश हुआ और फिर से जो है वो एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए, एक दूसरे के साथ गले मिले और हंसी खुशी रहने लगे। अज़ीज़ तलबा, ये था पंचायत सबक का मुताला। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।